हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 9.5 का हम क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के आज हम सारे पार्ट्स करेंगे 1 to 6। तो जो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। हमें बाइनोमियल दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करना है हमें यूजिंग द आइडेंटिटी। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले देखा था कि हमें दो बाइनोमियल्स दिए हुए होते थे और हम उन्हें मल्टीप्लाई करते थे यूजिंग द आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है। दैट मीन्स जो स्टेप 1 था हमारा कि मेक द होल स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स इफ पॉसिबल, ये वाला स्टेप हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑलरेडी होल स्क्वायर करके यहाँ पर हमें दे दिया गया है और हमें कहा है कि अब आइडेंटिटी यूज करके आंसर बताइए। तो आइडेंटिटी होल स्क्वायर वाली हमारे पास दो ही हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। ये दोनों वाली आइडेंटिटीज हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो b माइनस 7 होल स्क्वायर क्वेश्चन है, इसमें माइनस है, तो हम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे क्योंकि माइनस है दोनों नंबर्स के बीच में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये देखना होता है कि a और b जो आइडेंटिटी के हैं वो क्वेश्चन में कौन से हमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें a और b को आइडेंटिफाई करना है। तो अब क्वेश्चन हमारा है b माइनस 7, तो a जो है वो b हो गया और b जो है आइडेंटिटी का वो 7 हो गया हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, हियर a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू 7। ये b जो है ये आइडेंटिटी का है, ये यहाँ का नहीं है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इस आइडेंटिटी के अंदर फाइंड करते हैं आंसर को। तो a माइनस बी की जगह हम यहाँ लिखेंगे b माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से a हो गया b और 7 हो गया यहाँ पर हमारा b प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करेंगे, b का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7। न्यूमेरिक वैल्यूज को एक साथ लिख लो, हमेशा एक ही मेथड से चलोगे तो आपके आंसर्स ठीक निकलेंगे। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को एक साथ लिख लिया और जो वेरिएबल था उसको बाहर लिख लो। प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म तक आ गया। अब इसके आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें यही यहाँ तक ही करना था, स्टेप 5 तक, कैलकुलेट टिल यू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसके आगे सारे वेरिएबल्स अलग है। ये जो टर्म्स हैं, नॉट वेरिएबल्स, सारी टर्म्स अलग अलग हैं। ये स्क्वायर में है, ये सिर्फ एक ये लीनियर फॉर्म में है और ये कांस्टेंट है। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं तक का ही ये क्वेश्चन था। दैट मीन्स b माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, स्क्वायर हमें दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज करनी है। तो क्लियरली a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है कि a और b क्या है, और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें इन a और b की वैल्यूज जो हमने क्वेश्चन में मिली हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो अब इसको हम वैल्यूज को पहले बताएंगे कि वैल्यूज कौन सी हैं और फिर उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हियर a इज इक्वल टू xy, b इज इक्वल टू 3z।
ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर एक्स वाई प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से ए एक्स वाई है, बी 3z है प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है वो एक्स के साथ भी है और जो स्क्वायर है वो वाई के साथ भी है, तो एक्स का भी स्क्वायर करेंगे और वाई का भी स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यूज को हमेशा पहले इकट्ठे लिखो, 2 इंटू 3, बाहर वेरिएबल एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो तीनों को एक साथ करके हम लिख लेंगे एक्स वाई जेड। इसके बाद है हमारा 3z का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और z का भी स्क्वायर। इसका मतलब है 3z इंटू 3z, 2 बारी मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9, z इंटू z इज z स्क्वायर, तो ये हो गया 9z स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इज 6 एक्स वाई जेड प्लस 9z स्क्वायर। तो हमारा आंसर इसका ये आ गया। इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई जेड प्लस 9z स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चंस ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें जो बाइनोमियल दिया हुआ है जिसका हमें निकालना है स्क्वायर, इसके अंदर ऑलरेडी हमें एक स्क्वायर वाली वैल्यू दी हुई है, तो इसको देख के आपने घबराना नहीं है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन आ गया है। मेथड हम वही करेंगे, स्टेप्स वही फॉलो करेंगे, चाहे नंबर्स जैसे भी हों, स्टेप्स वही के वही रहेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप था कि होल स्क्वायर बनाना, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट में आइडेंटिफाई करनी है हमें आइडेंटिटी, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाली ही लगेगी क्योंकि प्लस नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिखते हैं कि हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन में a क्या है 6x स्क्वायर और b जो है वो 5y है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस आइडेंटिटी के अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a की जगह पहले आप 6x स्क्वायर लिखोगे, 6x स्क्वायर जो है वो a है। अब a का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हमने करना है। ये स्क्वायर जो है ये इस क्वेश्चन के अंदर ही हमें स्क्वायर दिया हुआ था और ये स्क्वायर आइडेंटिटी का स्क्वायर है। माइनस 2 a 6x स्क्वायर और b जो है वो है 5y। वैल्यूज जो है एज इट इज हमें लिखनी है, चाहे वो स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी है, आपको वैल्यू एज इट इज लिखनी है। प्लस b स्क्वायर, b इज 5y होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6x स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन 6 का भी स्क्वायर और x स्क्वायर का भी स्क्वायर, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं 6x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर। 6 6 36 होता है और x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x4, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दिस इज 36x4 माइनस, अब ये वैल्यूज को इकट्ठे लिख लो, जो न्यूमेरिक वैल्यूज है मल्टीप्लिकेशन में, और जो वेरिएबल है इनको बाहर लिख लेते हैं तो इजी हो जाती है कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5y होल स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, अब हम इसको आगे लिखेंगे तो ये हो गया 36x रेज टू द पावर 4 माइनस 5 6 30, 32 60, सो दिस इज 60x स्क्वायर y प्लस 25y स्क्वायर। अब आंसर को हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36x रेज टू द पावर 4 माइनस 60x स्क्वायर y प्लस
25y²। इसके आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो एक डिफरेंट तरीके से है। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर दिया हुआ था, अब क्वेश्चन नंबर इसमें फोर्थ पार्ट में हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं है। बस इसमें आपको रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन ये सब आनी चाहिए। ये इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। स्टेप्स वही फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमें ऑलरेडी स्क्वायर करके दिया हुआ है। स्टेप 2 में हमने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है। तो होल स्क्वायर वाली दो ही आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। जब प्लस वाला नंबर है दोनों के बीच में, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे। सो विल राइट डाउन यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Here नेक्स्ट स्टेप में हम a और b को आइडेंटिफाई करेंगे। a जो है यहाँ पर 2/3m है, वेरिएबल के साथ पूरा का पूरा लिखेंगे। प्लस से पहले जो भी है वो सारा a है, इस प्लस से पहले जो कुछ भी है ये सारा का सारा a है, और ये सारा का सारा जो है वो b है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। कई बच्चे जो है सिर्फ a का जो पार्ट है वो 2/3 ही ले लेते हैं और वो m छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना है। ये पूरा a है और ये पूरा का पूरा ये b है। a और b के बीच में सिर्फ प्लस का साइन है और बीच में कोई वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, आपने उसको छोड़ना नहीं है। तो a हो गया 2/3m और b हो गया 3/2n। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। देयरफॉर 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a है 2/3m का होल स्क्वायर, प्लस 2a 2/3m और n क्या b क्या है हमारा 3/2n। 2ab हमने ये लिख लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। b स्क्वायर, b इज 3/2n, अब इसका स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी में हमें स्क्वायर करना है। अब इसको हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। 2/3m स्क्वायर, दैट मीन्स 2/3m इंटू 2/3m, 2/3m इंटू 2/3m, 2 2s are 4, 3 3s are 9, m into m is m square. So this is 4/9m स्क्वायर, प्लस अब सारे जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उसको एक साथ लिख लेते हैं। 2 इंटू 2/3 इंटू 3/2। ये हम इसलिए लिख रहे हैं एक साथ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में हम एक साथ लिख के तब ऐसे कर सकते हैं। प्लस या माइनस में होते तब हम ऐसे एक साथ इन दोनों को जैसे इकट्ठा करना हो तब नहीं कर सकते। एक पूरा सॉल्व करने के लिए है मल्टीप्लिकेशन में, तब हम कर सकते हैं। प्लस 3/2n होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, n स्क्वायर इज n स्क्वायर। राइट, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 4/n m स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 2mn प्लस 9/4n स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया है कि हमने कैसे सॉल्व कर रहे हैं। साथ साथ आप ज़रूर सॉल्व करना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब हम फाइनली आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 9/4n square. So this was the fourth part. Now we are going to try fifth and sixth part. Fifth part में भी हमें जो है होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें जो टर्म्स दिए हुए हैं ये डेसिमल में है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास रैशनल नंबर था, यहाँ पर ये रैशनल नंबर था, यहाँ पर अंदर स्क्वायर में दिया हुआ है, और अब जो है हमें जो नंबर दिया है वो डेसिमल की फॉर्म में है। तो इसको देख के हमें डरना नहीं है, वैसे ही उसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। राइट, तो क्योंकि माइनस है और दो ही हमारे पास आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर, सो वी आर गोइंग टू यूज a माइनस बी होल स्क्वायर। सो विल राइट डाउन यूजिंग आइडेंटिटी a
माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम वैल्यूज को लिखेंगे यहाँ पे। हियर a इज इक्वल टू 0.4 p एंड b इज इक्वल टू 0.5 q। ओके, अब हमने वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, तो हम लिखेंगे 0.4 p माइनस 0.5 q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज 0.4 p, क्योंकि a की वैल्यू 0.4 p है, इसका स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a है 0.4 p, q है 0.5 q प्लस b स्क्वायर यानी कि 0.5 q का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 0.5 p होल स्क्वायर यानी कि 0.4 का भी स्क्वायर और p का भी स्क्वायर। अब 0.4 इंटू 0.4, 4 4s are 16, 4 zeros are 0 and 1, 0 4s are 0, 0 zeros are 0, so this is 6 1 and 0। एक प्लेस यहाँ से, दूसरी प्लेस यहाँ से, तो टोटल 2 प्लेसेस के बाद 1 2, सो 0.16 p स्क्वायर, ये हमारा आ गया माइनस। अब 0 पॉइंट, इसको एक साथ लिख लेते हैं, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5 बाहर p q प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 0.5, 5 5s are 25, 5 zeros are 0 plus 2 0 and 0, 5 2 0 after 2 places, so this is 0.25, 0.25 और q का स्क्वायर, क्योंकि q के साथ भी स्क्वायर है। अब हमें इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सो दिस इज 0.16 p स्क्वायर माइनस 0.4 और 2 इंटू 0.4, ये हमारा हो गया 0.8। इसको करके देख लेते हैं यहाँ पर, 0.4 इंटू 2 ये हो गया 8, 0.8। अब 0.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 5 8s are 40, 5 zeros are 0 and 4, 0 and this is 0, so 0 4 0, 0 4 0, दो प्लेसेस के बाद एक और ये दो, सो दिस इज 0.40, 0.40 p q। अब लास्ट में 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सिर्फ 0.4 ही आएगा यहाँ पर, प्लस 0.25 q स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया है वो है 0.16 p स्क्वायर माइनस 0.4 p q प्लस 0.25 q स्क्वायर, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में था उसको हम लिखेंगे 0.5 q का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ 5th पार्ट। अब जो 6th पार्ट है उसमें हम, यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली इजी सा नंबर लग रहा है, बट दोनों जगह वेरिएबल है, a के साथ भी और b के साथ भी, और प्लस वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर प्लस है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत इजीली। a इज 2xy, a जो है 2xy है और b जो है वो 5y है। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a है हमारा 2xy, ये 2xy यहाँ से लिया और ये वाला 2 यहाँ से लिया, 5y प्लस ब्रैकेट के अंदर 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 5y है और उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब हमने 2xy होल स्क्वायर को ओपन करना है, 2 के साथ स्क्वायर, x के साथ स्क्वायर और y के साथ स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज को एक साथ 2 इंटू 2 इंटू 5, वेरिएबल्स बाहर चलेंगे, x y और ये भी y है, तो y इंटू वाई क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया,
वाई एक और वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, वाई का स्क्वायर होता है 20 वाई स्क्वायर। ओके, अब हम इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं यहाँ पर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, सो 20xy स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द 6th पार्ट। अब जो हमने जितने भी क्वेश्चंस आज करे हैं उनसे रिलेटेड हमेशा की तरह मैं आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़रूर देती हूँ सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन में आपको जो है मैंने रैशनल नंबर्स की फॉर्म में एग्जाम्पल दिया है कि आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है तो आप कैसे आइडेंटिटी को यूज़ करोगे। ए यहाँ पर 3/2 ए हो गया, बी 5/4 बी हुआ, वेरिएबल को साथ में लेंगे छोड़ेंगे नहीं, और फिर सॉल्व करा हमने पूरा का पूरा। यहाँ वैल्यूज़ जो अंदर कट रही होती हैं उनको हम काट सकते हैं, इसके साथ भी आप इसको काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और फिर आपने फाइनली आंसर लिख दिया। ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्वायर के साथ है, जैसे आपके पास भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था कि स्क्वायर वाली वैल्यू आपको दी हुई है और आपने सॉल्व करना है, दोनों के साथ स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ना देख के डरना है। ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है। ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज करके हमने इसको कैलकुलेट करा। यहाँ पर ए स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा वो A4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये डेसिमल वाला भी एग्जाम्पल मैंने आपको एक दे दिया है। इसमें आपको A जो है 0.9p हो गया और Q जो है 0.5Q हो गया। वैल्यूज को पुट करा और सॉल्व करके फाइनल आंसर आपने बिल्कुल क्लियर इस तरीके से लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। और ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं जो मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, बट आई एम गिविंग यू द आंसर्स सो दैट आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आपको दिखें, सो दैट आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके दैट यू आर विजिटिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।